और गैर कानूनी जुआ एप्स, फ्रॉड और ट्रेडिंग एप्स की तशहीर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तफ्तीश का दायरा कार वसी। यूट्यूबर रजब भट्ट, इकरा कमल और अनस अली भी तलब। यूट्यूबर से जुआ एप्स के हवाले से पूछताछ की जाएगी। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुसलसल इन एक्शन। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। साहिवाल में पाक फौज के 30 रिलीफ कैंप्स कायम। हेड सदनाई में मुतासर होने वाले पलरांगू बंद को बहाल कर दिया गया। तलम्बा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में भी मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ के पानी में डूबे देहात से मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात उजागर करने में आगे। खबर नशर होने के बाद निजी फाउंडेशन हरकत में आ गई। मुतासरीन को खाना और मवेशियों के लिए चारा फराहम कर दिया। मुतासरीन 365 न्यूज़ और निजी फाउंडेशन के मशकूर। मगरबी हवाएं भी बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाएं कल राजस्थान से सिंध में दाखिल होंगी। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सजावल, दादो, सखर, लाड़काना और जैकिब आबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान। पंजाब में भी कल से 8 सितंबर के दौरान बारिशों की पेशगोई। लाहौर, कसोर, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, मुल्तान, मरी, गलियात, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐवान से बाहर ऐवान लगा लिया। पीटीआई अरकान सरापा एहतजाज कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। अवामी असम्बली में जस्टिस अतहर मिनल्ला के तकरीर की हिमायत का ऐलान। बरसर गोहर ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक अवामी असम्बली हाइब्रिड निज़ाम को मावराए अदालत समझकर मुस्तरद करती है। 26 तरमीम के खिलाफ दायर पिटीशंस फुल कोर्ट में सुनी जाएं। अरकान ने करारदाद को इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। बरसर गोहर बोले, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। NDMA से भी शिकवा कर डाला। असद कैसर बोले, हमें हमारा आईनी हक नहीं दिया जा रहा। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, अपोजिशन का कौमी मसाइल और इशूज़ से कोई सरोकार नहीं। विफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारर ने कहा, रिलीफ सरगर्मियों के लिए NDMA को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पूरी कोशिश करेगी। बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। अलीमा खान पर मीडिया गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया गया। वाकया डयाला जेल के बाहर पेश आया। जरा के मुताबिक मीडिया से सवाल जवाब के दौरान 2 लड़कियों ने अंडा फेंका। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक PTI से निकला। खवातीन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। डयाला जेल में शरीक थी, एहतजाज के दौरान शामिल हुई। अलीमा खान के जवाब ना देने पर अंडा फेंका। बानी की हमशेरा बोली, हमें पता है हमला किसने किया है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अलीमा खान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसी हरकत से सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा, सियासी तनाव बढ़ेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह का दौरा। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। तालिबात से बातचीत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन का भी दौरा। हस्पताल इंतज़ामिया को मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लॉजर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत 10 सितंबर को होगी। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास भी बेंच में शामिल होंगे। तौहीनी अदालत का नोटिस जारी करने वाले जस्टिस सरदार एजाज साक बेंच में शामिल नहीं हैं। हादिये बरहक के विलादत का जश्न। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत कल मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। ईद मिलादुन नबी की आमद पर गलियां बाजार सज गए। सब्ज़ परचम, झंडियों और रोशनियों की बहार।
मसाजिद और अहम इमारतों को सजा दिया गया। हर सूं दरूद व सलाम की सदाएं। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नातिया जुलूस निकाले जाएंगे। कराची से सखर तक मुसाफिर ट्रेन चलेगी। 6 अरब की सरमाकारी से मुसाफिर ट्रेन चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला। कराची तारोहड़ी रेलवे लाइन को अपग्रेड करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि रेलवे दुनिया भर में कमाती है, अफसोस पाकिस्तान रेलवे खसारे में है। प्यूटन और मोदी के चीन जाने पर ट्रंप बेचैन। अमेरिकी सदर ने तंज से भरे जुमले कस दिए। लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने प्यूटन और मोदी की चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज कबल तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था, अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए प्यूटन और किम जोंग को नेक ख्वाहिशात भेजता हूँ। शाहीनों की ट्राई सीरीज के फाइनल में रसाई। मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। फ़खर जमान की काबिल फ़खर इनिंग्स। 44 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त धुआंधार 77 रन। मोहम्मद नवाज की भी 37 रन की इनिंग्स। यूएई की टीम 140 रन ही बना सकी। अबरार अहमद 9 रन पर 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा चुके। मैच के हीरो भी करार पाए। अफगानिस्तान की यूएई के खिलाफ बैटिंग जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम पहले ही फाइनल के दौर से बाहर हो चुकी। फैसला कुन टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को होगा। मियां नवाज शरीफ सियासत में लाए, कहेंगे तो चला जाऊंगा। क़यादत जब भी इस्तीफा तलब करेगी मैं हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हाइब्रिड सिस्टम ने कमाल कर दिया। दुआ है ये सिस्टम कामयाब रहे। मियां नवाज शरीफ सियासत में लाए, कहेंगे तो चला जाऊंगा। क़यादत जब भी इस्तीफा तलब करेगी मैं हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हाइब्रिड सिस्टम ने कमाल कर दिया। दुआ है ये सिस्टम कामयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब के नुकसानात और जारी इमदाद पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की भारी तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। लोगों के बर वक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब के नुकसानात और जारी इमदाद पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की भारी तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। लोगों के बर वक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी बनाई जाए। बरतानिया की नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद काबीना में भी रद्दोबदल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर ने डेविड लेमी को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटाकर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। होम सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज़ यूवेट कूपर को नया वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तानी नैयार शबाना महमूद को होम सेक्रेटरी बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब के नुकसानात और जारी इमदाद पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की भारी तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। लोगों के बर वक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी बनाई जाए। बरतानिया की नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद काबीना में भी रद्दोबदल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर ने डेविड लेमी को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटाकर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। होम सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज़ यूवेट कूपर को नया वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया।
पाकिस्तानी नैयार शबाना महमूद को होम सेक्रेटरी बना दिया है।